जब पहली बार भगवान राम से मिले थे हनुमान जी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का अंधेरा फैलता जा रहा था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि भी भय में जीने लगे थे। हर यज्ञ में बाधा डाली जाती, हर तपस्या तोड़ी जाती और हर तरफ केवल डर का माहौल था। देवता भी परेशान हो चुके थे। तभी भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि अब धरती पर अवतार लेने का समय आ चुका है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ भगवान श्री राम का। पूरा अयोध्या आनंद में डूब गया। चारों तरफ उत्सव मनाया गया। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं धर्म धरती पर उतर आया हो। समय बीतता गया। राम बड़े हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। धनुर्विद्या में वे अद्भुत थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका शांत स्वभाव और दया। फिर माता सीता से उनका विवाह हुआ। पूरा संसार उस जोड़ी को देखकर प्रसन्न था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। पूरा अयोध्या रो पड़ा, लेकिन भगवान राम ने बिना किसी क्रोध के वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल चले गए। जंगलों में भी राम जहाँ जाते वहाँ शांति फैल जाती। ऋषि मुनि उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। लंका का राजा रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था, उसकी नजर माता सीता पर पड़ गई। उसने छल का सहारा लिया। मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा गया। माता सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने राम से उसे लाने को कहा। भगवान राम उसके पीछे चले गए। कुछ देर बाद जंगल में आवाज गूंजी, हाँ लक्ष्मण। माता सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। बस उसी क्षण रावण साधु का रूप धारण करके वहां पहुंचा और छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब भगवान राम लौटे और कुटिया खाली देखी, तो पहली बार उनके चेहरे पर गहरा दुख दिखाई दिया। वे पागलों की तरह जंगल में इधर उधर दौड़ने लगे। सीते, सीते, उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। पेड़ शांत थे, नदियां शांत थी, लेकिन राम का हृदय तूफान बन चुका था। लक्ष्मण भी दुखी थे। दोनों भाई हर पशु पक्षी से पूछते, हर पेड़ से पूछते, लेकिन कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। चलते चलते उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अंतिम सांसों में बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु को अपने पिता समान सम्मान दिया। फिर दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते गए। कई दिनों तक वे जंगलों में भटकते रहे। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी भूख, लेकिन राम का मन केवल सीता को ढूंढने में लगा था। एक दिन वे ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। उसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ छिपा हुआ रहता था। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत था। बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सुग्रीव का राज्य छीन लिया था, इसलिए सुग्रीव हर समय डर में जीता था। उसके साथ जो सबसे विश्वासी और बुद्धिमान वानर था, वो थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत थे। उन्होंने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए थे। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था। एक दिन सुग्रीव पर्वत के ऊपर बैठा हुआ था। तभी उसने दूर से 2 तेजस्वी पुरुषों को जंगल में आते देखा। दोनों के हाथों में धनुष बाण थे। चेहरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। उनके कदमों में अद्भुत आत्मविश्वास था। सुग्रीव डर गया। वह कांपते हुए बोला, कहीं बाली ने इन्हें मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। सारे वानर घबरा गए। लेकिन तभी हनुमान जी आगे आए। उन्होंने दूर से भगवान राम और लक्ष्मण को ध्यान से देखा और उसी क्षण उनके भीतर कुछ अजीब सा होने लगा। उनका मन अचानक शांत हो गया। दिल में भक्ति जैसी भावना उठने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका हृदय इन दोनों को पहले से पहचानता हो। हनुमान जी बोले, महाराज, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि ये कौन है। सुग्रीव ने तुरंत अनुमति दे दी। हनुमान जी ने साधु का रूप धारण किया। साधारण वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिया और धीरे धीरे भगवान राम की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे,
उनकी धड़कन तेज होती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उधर भगवान राम दूर से ही मुस्कुरा रहे थे, मानो वे पहले से जानते हों कि कौन आ रहा है। हनुमान जी उनके सामने पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर राजाओं जैसा तेज है, लेकिन आप इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हैं? भगवान राम ने प्रेम से उनकी ओर देखा। बस एक नजर, और उसी क्षण हनुमान जी के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। उनका मन पूरी तरह शांत हो गया। भगवान राम ने मधुर स्वर में कहा, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ, और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। जैसे ही राम नाम हनुमान जी के कानों में पड़ा, उनका शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वर्षों की तलाश पूरी हो गई हो। भगवान राम आगे बोले, मेरी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। हम उनकी खोज में जंगल जंगल भटक रहे हैं। अब हनुमान जी खुद को रोक नहीं पाए। वे तुरंत भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे कांपती आवाज में बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लक्ष्मण आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार किसी को राम के लिए इतनी भक्ति से रोते देखा था। भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को उठाया और अपने गले लगा लिया। जैसे ही भगवान राम ने उन्हें गले लगाया, हनुमान जी को लगा जैसे पूरा संसार मिल गया हो। उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके भीतर आनंद की ऐसी लहर उठी जिसे शब्दों में बताना असंभव था। पूरा जंगल उस पर शांत हो गया। हवा धीरे धीरे बहने लगी। पेड़ों की शाखाएं झुकने लगी, मानो प्रकृति भी इस दिव्य मिलन का स्वागत कर रही हो। भगवान राम ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, वानरराज सुग्रीव का सेवक। भगवान राम मुस्कुराए। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं, यह वही भक्त है जो आगे चलकर उनके हर कठिन कार्य को पूरा करेगा। हनुमान जी लगातार भगवान राम को देख रहे थे। राम का शांत चेहरा, उनकी मधुर आवाज, उनकी आंखों में दया। हनुमान जी पूरी तरह मोहित हो चुके थे। उन्हें अब संसार में कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे स्वामी सुग्रीव भी बहुत दुखी हैं। उनका राज्य उनके भाई बाली ने छीन लिया है। शायद वे आपकी सहायता कर सकें। भगवान राम ने कहा, हमें उनसे मिलना चाहिए। इतना सुनते ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया मेरे कंधों पर बैठ जाइए। भगवान राम और लक्ष्मण उनके कंधों पर बैठ गए। जैसे ही भगवान राम उनके कंधों पर बैठे, हनुमान जी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, जिस प्रभु को पाने के लिए ऋषि वर्षों तपस्या करते हैं, आज वे मेरे कंधों पर बैठे हैं। वे धीरे धीरे पर्वत की ओर बढ़ने लगे। पूरा रास्ता हनुमान जी के चेहरे पर आनंद दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे उनका जीवन सफल हो गया। कुछ देर बाद वे सुग्रीव के पास पहुँचे। सुग्रीव पहले डरा हुआ था, लेकिन जब उसने भगवान राम को देखा तो उसके मन में शांति आने लगी। हनुमान जी बोले, महाराज, ये भगवान राम है। इनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। फिर वे राम की ओर मुड़े, प्रभु, ये सुग्रीव है। इनके भाई बाली ने इनका राज्य छीन लिया है। दोनों दुखी थे, दोनों अकेले थे, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी मित्रता जिसने इतिहास बदल दिया। भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया और सुग्रीव ने माता सीता को खोजने का। लेकिन उस पूरे समय हनुमान जी की नजरें सिर्फ भगवान राम पर थी। वे हर पल राम को देखते रहते। उस रात हनुमान जी सो नहीं पाए। वे आसमान की तरफ देखते रहे। फिर धीरे से बोले, आज मुझे मेरा भगवान मिल गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते रहे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। वे केवल राम की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। और फिर वही हनुमान जी आगे चलकर समुद्र पार करेंगे, लंका जलाएंगे, संजीवनी पर्वत उठाएंगे, राम का सबसे बड़ा कार्य पूरा करेंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी उस पहली मुलाकात से, जिस दिन भगवान और भक्त पहली बार मिले थे। कहा जाता है, उस दिन सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी। उस दिन भक्ति और भगवान एक हो गए थे। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से
जय श्री राम।